नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्या सिखाऊं, क्योंकि टॉपिक्स ही अनगिनत हैं। इतनी सारी डायमेंशंस हैं, इतने सारे लाइफ फंक्शंस हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए आई थिंक वन ऑफ दी सब्सक्राइबर्स किसी ने ये रिक्वेस्ट करी है कि एडिक्शन के ऊपर, अल्कोहल एडिक्शन के ऊपर सर आप कोई वीडियो दीजिए। तो मैं अल्कोहल एडिक्शन के ऊपर आपके सामने एक चार्ट लेके आया हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अल्कोहल एडिक्शन होती है और कौन से ग्रह और कौन से योग उस चीज़ को रिजल्ट करते हैं। पर इस चीज़ से मेरे जहन में एक और बात आई कि क्यों ना इस कम्युनिकेशन को हम बाई डायरेक्शनल करें और इंटरैक्टिव बनाएं। तो आप कमेंट्स के अंदर आप प्लीज़ बताइए मुझे कि कौन से टॉपिक्स आप सुनना चाहते हैं, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं। क्योंकि आप यूट्यूब पे देखें तो मेरे ख्याल से मैं खुद जब देखता हूँ तो हज़ारों चीज़ें अवेलेबल हैं, हज़ारों टॉपिक्स अवेलेबल हैं, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, आई डोंट नो, बहुत सारी हैं। तो कुछ स्पेसिफिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। और जैसा कि मेरे जो सब्सक्राइबर जानते ही हैं कि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उनको रिप्लाई भी करता हूँ। तो एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप खुद कोई चार्ट मुझे दे दें कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई आप नाम ना लिखें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के किसी इंसान का, और उसके बारे में ये बता दें कि ये जैसे ये एक एडिक्शन वाले की हॉरोस्कोप है, या फिर ये एक ऐसे बंदे की हॉरोस्कोप है जो इस समय जेल में है या कोर्ट केस चल रहा है। तो सर आप बताएं कैसा हुआ, ये क्यों हुआ। तो इस तरीके से मैं उन चार्ट्स को पकड़ के भी आपके पास आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकता हूँ, ताकि आप लोगों को सीखने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने को मिले। और रादर देन अगर आप इंडिविजुअल वो पूछेंगे कि सर आप ये बता दीजिए कि ये शादी कब होगी या वो कब होगा, तो वो ऐसे इससे ना सारी मेजरली जनता सीख नहीं पाएगी। तो अगर आप अपने कोई भी एग्जांपल हॉरोस्कोप ला के कुछ उसको एनालाइज करवाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट्स में लिखें, मैं अपनी एक लिस्ट बना के उन सब के अंदर कैप्चर करता रहूंगा और आपको रोज या फिर हर अल्टरनेट डे पे मैं एक एक ना एक हॉरोस्कोप लेके स्टडी करता रहूंगा। और अगर आपको कोई अपनी स्पेसिफिक क्वेरी जिसको सॉल्व कराना है, कुछ करना है, तो आप मेरी ईमेल को कंसल्ट कर सकते हैं ईमेल पे। तो मैं जनरली वीकेंड्स पे या कोई जब भी मेरा फ्री टाइम होता है, मेरी एंगेजमेंट नहीं होती है कहीं पे, मेरी ऑब्लिगेशंस भी हैं अपने काम को लेके भी, वो नहीं होती, तो मैं फिर आपको वो टाइम देके मैं आपको वन टू वन डिस्कशन कर सकता हूँ। तो ये मैं इस तरीके से सोच रहा था। और एक और बात, मैं जैसे आपको बता रहा था, मैं एक अपना कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उस कोर्स को मैंने कोशिश की है, क्योंकि ये अपने आप में इतना बड़ा ओशन है एस्ट्रोलॉजी। तो उसको किस तरीके से मैं कंसाइज से कंसाइज, छोटे से छोटा कर पाऊँ, ताकि जल्दी से जल्दी इंसान एक्चुअली प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट कर सके और चीज़ों को समझ सके। क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि भाई ये वृष राशि है, ये मेष है, ये एरी जोडियक है, ये टॉरस जोडियक है। पर एक्चुअली उन सबका मतलब क्या है, वो करते क्या है, वो काम कैसे करते हैं। तो जब तक आप वो एज अ पिक्चर, एज अ सीन, सीनिक, जैसे मैं देखता हूँ, और मुझे जैसे आज से 20 साल पहले भी हॉरोस्कोप कोई देखी होगी तो वो याद होगी। आप जब तक उसको ऐसा पिक्चर ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आप अपना, आप जैसे बुक्स में, जैसे बाकी मैंने भी एस्ट्रोलॉजर्स से जब मैं पढ़ा था या बहुत कोशिश की थी, तो वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम आपको वर्डिंग्स के थ्रू आप लिख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं चीज़ों को, तो उससे आप इतने योगों को कैसे याद कर पाओगे। अनगिनत योग है, अनगिनत, इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं। मैं अगर ऐसे पढ़ाने लगूं तो मैं कहते 1000 एपिसोड्स तो ऐसे ही बन जाएंगे। पर हमको वो करना ही नहीं है। करना कैसे है, आपको एनर्जीज को समझना है बस, कि एनर्जीज कैसे काम करेंगी। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ठीक है। अगर आप एज अ वीक ह्यूमन बीइंग जाके उनके साथ बैठ जाते हैं तो आपकी फीलिंग क्या रहेगी। अब आपकी औकात क्या बनेगी। आप अगर प्रेसिडेंट हाउस में, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके साथ बैठेंगे तो आपकी औकात क्या बनेगी। तो यहाँ हम कैसे समझ रहे हैं, दो एनर्जीज हैं। एक एनर्जी जो कि अपने साथ इतनी पावर लेके आई है, दूसरी एनर्जी जो कि वीक है। अब दोनों साथ पहुंच गई हैं। अब दोनों आपस में बैठ के कैसा रिजल्ट करेंगी। तो वो रिजल्ट करना ही, ये सारा हॉरोस्कोप को एनालाइज करना, असेस करना, यही होता है। तो अगर आप वो सीख गए कि मल्टीपल एनर्जीज मिलके इकट्ठे अब कैसे एक दूसरे से बात करेंगी, कैसे एक दूसरे को फील करेंगी और अब क्या रिजल्ट करेंगी, अगर आप ये समझ गए, तो आपको ये अनगिनत योग और इतनी सारी बुक्स और इतने डिफिकल्ट वर्ड्स, इतने डिफिकल्ट नाम, वो नहीं करने पड़ेंगे। तो इतनी ज़रूरत है नहीं। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ ऐसे कोर्स डिज़ाइन करने का।
काफ़ी कुछ कर भी चुका हूँ, तो मोस्ट लाइकली मैं जुलाई में वो स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, अगर भगवान ने परमिट किया तो। सैटरडे संडे में से किसी एक दिन 12 क्लासेस का मैं सोच रहा हूँ कि पहला बैच, और सेक्स उसके बाद एक ये जो कि तो मोटा मोटा बताएगा कि आपको फील कराना शुरू कर देगा एनर्जीज के बारे में, और उस एनर्जीज के साथ आप बहेंगे कैसे, वो एनर्जीज को वो कैसे एक दूसरे से बात कर रही हैं, वो कैसे आप समझेंगे, उसके लिए एक एक छोटा सा और कोर्स होगा, एडवांस कोर्स। तो वो 12-12 मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 12-12 सेशंस का, 12-12 क्लासेस का। हो सकता है 1.5 घंटे की क्लास हो सकता है 1 घंटे की। वो जब तक मैं ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं उस सेशन को छोड़ूंगा नहीं। तो ये डिफाइन कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा वो बैच भी 10 से 12 लोगों का ही लूँ, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मैं एंटरटेन नहीं कर सकता। मेरे क्वेश्चंस होंगे तो मैं कैसे इतने सारे लोगों को जवाब दे पाऊंगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम 12 लोग। तो अभी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो होपफुली एक हफ्ते तक वो मैं डिज़ाइन कर लूंगा सारा का सारा। मुश्किल बहुत हो रही है, क्योंकि इतना बड़े इतना सारा टॉपिक है, उसको कैसे छोटे में करके, ये भी नहीं कि आप 2-2 साल ज्योतिष पढ़ें, कैसे 12 क्लासेस में या फिर 24 क्लासेस में आप एटलीस्ट प्रेडिक्शंस कर पाएं और देख पाएं, खुद ही देख पाएं। शुरू में थोड़ी सी गलतियां होंगी, पर बाद में आप यू विल स्टार्ट वॉकिंग ऑन योर ओन फीट। तो हमको किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना ही नहीं जो कि क्रिकेट मैचेस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हमको ऐसे जाना ही नहीं जो कि पॉलिटिक्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फ्रॉड करना ही नहीं है, इस नॉलेज को फील करना है, इस नॉलेज को समझना है। चलिए, मैं और वक्त ना लेते हुए मैं आपको, अब जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर पंचाल, उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन कि सर कुछ ये बताइए कि एडिक्शन के बारे में, अल्कोहल एडिक्शन स्पेसिफिकली। तो एडिक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है। एडिक्शन हो सकती है कि आपको मोबाइल की एडिक्शन है, एडिक्शन हो सकती है आपको कोक पीते हैं, खाने पीने की एडिक्शन है। ऐसे ही अल्कोहल है, अल्कोहल की एडिक्शन है, ड्रग्स की एडिक्शन है। एडिक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है। तो एडिक्शन का पहले हमको समझना पड़ेगा मतलब क्या होता है। एडिक्शन होता है कि आपको फोर्स किया जा रहा है, ठीक है जी, आपको कंपेल किया जा रहा है। अब आप अटक गए हैं, आप ना एक चीज को, जैसे एक ऑब्सेसिव कंपल्शन होता है ना, आपको कंपल्सिव, वो तो डिसऑर्डर्स अलग होते हैं, लेकिन है तो कंपल्शन ही। एडिक्शन इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कंपल्शन। तो ये कंपल्शन कौन से ग्रह करते हैं, ये फोर्स कौन लगा सकता है? तो ये जो फोर्स होती है ये जनरली निकलती है मार्स एंड केतु से। ये दो प्लैनेट्स होते हैं जो कि इस तरह की फोर्स लगाते हैं, जो अटका देते हैं। आप एक चीज में अटक गए, आपके हार्ट में आ गई है तो आपका हार्ट अटक गया मतलब हार्ट अटैक। आपकी ये आंख में आ गए तो आपकी आंख अटक गई मतलब स्क्विंट। तो ये आपको इस तरह से अ, चीजों की बिहेवियर को एनर्जी से लिंक करना है कि अटकना मतलब अटकना क्या मतलब अटकना, आपकी जुबान अटक गई यानी कि अटक रही है मतलब आप तोतले हो गए, आप स्टैमर कर रहे हैं। तो तो ये एनर्जीज अगर आपकी जुबान पे, आंख पे, ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस पे जा रही हैं तो क्या कर रही हैं? तो ये हमको समझ में आ गया, अटका कौन रहा है, कंपल्शन कौन ला रहा है। अब हमें समझनी है बीच में इसको अंदर घुसानी है, ये मुंह घुसाना है इस बात के अंदर, और साथ में घुसाना है अल्कोहल। तो अल्कोहल प्राइमरीली आपके जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, राहु हो गया और सैटर्न हो गया, ये उस चीज को डिनोट करते हैं। तो राहु और सैटर्न उस चीज को डिनोट करते हैं। और साथ में अब आपको इसमें लेके आनी है टंग, क्योंकि जो चीज भी हम कर रहे हैं टंग के थ्रू कर रहे हैं। तो अब इस हॉरोस्कोप में देखें, अगर आप, ये आपके सामने एग्जांपल लेके आऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो एनर्जी भी एक्टिवेट होनी चाहिए। अगर एनर्जी एक्टिवेट ही नहीं है, पुराने जो खराब कर रही है, तो नहीं होगा। और एनर्जी एक्टिवेट होगी तो उसी पीरियड के अंदर ही आपको एडिक्शन होगी। तो अगर इसके अंदर अगर हम देखें, तो हमको ये अगर जीप देखनी है तो जीप के लिए हम आ गए सेकेंड हाउस पे। तो सेकेंड हाउस शुड बी अफेक्टेड बाय नेगेटिव एनर्जीज, प्राइमरीली मार्स एंड केतु। एंड और किसी भी सेवा पान जो हम कर रहे हैं अल्कोहल टाइप के लिए, उसके लिए राहु एंड सैटर्न से। अब इस चार्ट में अगर आप देखें, इस चार्ट के अंदर सेकेंड हाउस में केतु है और फोर्थ एस्पेक्ट मार्स की पड़ती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अटक गए, कंपल्शन हो गई। अब सामने से अगर आप देखें, तो राहु एंड सैटर्न की सातवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवीं दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है। तो डेफिनेटली इसके अंदर लत लगना किस चीज की, कंपल्शन होना किस चीज की, जो कि राहु और शनि सिंबलाइज करते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। और ये होगा कब? ये होगा तब जब ये वाली एनर्जीज एक्टिवेट होंगी, या ये केतु, राहु, शनि और मार्स, मार्स की चौथी दृष्टि जो पड़ रही है, जब भी ये एनर्जीज एक्टिवेट होंगी,
तब ही वो कंपल्शन होगी, और आप या तो दवाइयाँ लें या फिर कुछ करें उसको रोकने की कोशिश करें। तो इसके अंदर अगर हम चार्ट के मैं अब नीचे लेके जाऊं, तो ये देखिए, ये मार्च 2022, 9 सितंबर 2022 से 29 के बीच में, और इस समय तो ये जो इंसान है वो अराउंड इस टाइम से लेके और अभी तक ही इज कंप्लीटली अंडर कंपल्शन। तो अभी अप्रैल अप्रैल तक तो ये था। अभी जैसे ही मई स्टार्ट हुआ है, जैसे ही मई स्टार्ट हुआ है तो सडनली इसकी कंपल्शन खत्म हो गई अपने आप ही, क्योंकि इसने ये डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं। तो दवाइयाँ मीडियम बनी हैं, प्लैनेट मीडियम बने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर आप देखें कि कैसे जब ये मार्स एक्टिव हुआ 22 2022 में, और तब से लेके अब तक, जब मार्स में मार्स था और मार्स में राहु था, तो कैसे प्लैनेट ने कंपेल किया, ठीक है जी, एडिक्ट होने को। और जैसे ही अप्रैल के एंड में ये राहु डीएक्टिवेट हुआ और जुपिटर एक्टिवेट हुआ, तब से ये इंसान, आप मानेंगे नहीं, अब ये स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर, मंत्रों के ऊपर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर ये सडनली शिफ्ट हो गया। 2 साल में अब तक नहीं हुआ था, इतनी कोशिश कर रही थी, और सडनली अब हो गया। ये सारा का सारा एनर्जीज ही ड्राइव करती हैं, आपको समझना पड़ेगा। हम सिर्फ मोहरे ही हैं। और ये जिंदगी कैसे बनाई है भगवान ने, कैसे सब चार्ट्स को बनाया, ये अपने आप में ही एक मिराकल है, एक मैजिक है। पर होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ में कुछ अगर आप एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स लेके आना चाहते हैं तो मुझे इवेंट्स वगैरह उसका वो बताएं, और कोई सैंपल चार्ट दें। अगली बार मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो वो बताएं, मैं उसको लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।